उनके असहाब के मेयार को क्या समझेगा? क्या बात है, वाह। अज़मत सैयद अबरार को क्या समझेगा? उनके असहाब के मेयार को क्या समझेगा? और मुआविया इब्ने सहाबी को न समझा अब तक, मुआविया इब्ने सहाबी को न समझा अब तक, कम अकल हैदर कर्रार को क्या समझेगा? अरे जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह। हैदर कर्रार को क्या समझेगा? कम अकल बहुत अच्छे हैदर कर्रार को क्या समझेगा? जो भी सुने जरा, एक और है, तवज्जो है कि नहीं? लेकिन सारे लोग बोले नहीं अभी तक। मैं एक शेर और पढ़ रहा हूं, जरा सुने जरा। मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, भरम हुसैन ही रखे गुलाम ज़ादों का। मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, भरम हुसैन ही रखे गुलाम ज़ादों का। और हलाल ज़ादों ने नामे मुआविया लेकर, हलाल ज़ादों ने नामे मुआविया लेकर अमा हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने रसूल अकरम, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सहाबा इकराम जिंदाबाद। हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों, कर दिया मुकर्रर जीना हराम ज़ादों का। ज़ादों का। मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, भरम हुसैन ही रखे गुलाम ज़ादों का, भरम हुसैन ही रखे गुलाम ज़ादों का। और हलाल ज़ादों ने नामे मुआविया लेकर, हलाल ज़ादों ने नामे मुआविया लेकर अमा हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का, हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का। सुनना है कि नहीं? एक और सुनना है, सुनो जरा। चार चार शेर लेकर के आया हूं आज, और सीधा बरेली से आपके सामने। जो भी असहाब के रास्ते से हट जाता है, बोल दो यार, जो भी असहाब के रास्ते से हट जाता है, फिर वो इस्लाम की नफरत पे डट जाता है। ये मिसरा इनका है मौलाना अकरम का। जो भी असहाब के रास्ते से हट जाता है, फिर वो इस्लाम की नफरत पे डटा जाता है। और दुश्मने हैदरे कर्रार से बचो ऐसे, दुश्मने हैदरे कर्रार से बचो ऐसे, जैसे भीगे हुए कुत्ते से बचा जाता है, जैसे भीगे हुए कुत्ते से। दुश्मने हैदरे कर्रार से बचो ऐसे, दुश्मने हैदरे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जरा एक हाथ में मोबाइल है ना, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। जो भी असहाब के रास्ते से हटा जाता है, आप खामोश रहना, पीछे वाले बोलेंगे। सुनना हो कि नहीं सुनना हो? जो भी असहाब के रास्ते से हटा जाता है, फिर वो इस्लाम की नफरत पे डटा जाता है। और दुश्मने हैदरे कर्रार से बचो ऐसे। और याद रखना, हैदरे कर्रार के दुश्मन सिर्फ खारजी ही नहीं है, वो लोग भी हैं कि जिन्होंने अपनी किताब के अंदर हजरत मौलाए कायनात को मादल्ला काफिर कहा। हवाला अगर किसी को चाहिए हो तो मैं हूं तो यहां खड़ूंगा। तो वो लोग भी हैं कि जिनका दावा है कि हम मौलाई हैं, मौला अली के मानने वाले। उन लोगों ने अपनी किताबों के अंदर मौला अली को काफिर लिखा है। हवाला देना ये मेरी जिम्मेदारी। तो ये शेर उन्हीं के लिए है, तवज्जो है कि नहीं? जो भी असहाब के रास्ते से हटा जाता है, फिर वो इस्लाम की नफरत पे डटा जाता है। और दुश्मने हैदरे कर्रार से बचो ऐसे, जैसे भीगे हुए कुत्ते से बचा जाता है, जैसे भीगे हुए कुत्ते से
बचा जाता है। एक और सुने जरा, अली की, सुने जरा एक और जबरदस्त वाला शेर, सबसे जबरदस्त शेर। अली की शान विलायत, अली की शान विलायत से चौंकने वाला, बोल दो यार, अली की शान विलायत से चौंकने वाला, अदू है खुद को जहन्नम में झोंकने वाला। हजरत दूसरा मिसरा सुनिएगा, अली की शान विलायत से चौंकने वाला, अदू है खुद को जहन्नम में झोंकने वाला, अदू है खुद को जहन्नम में झोंकने वाला, और अली पे भोंकने वालों से लाख बेहतर है, अली पे भोंकने वालों से लाख बेहतर है, अंधेरी रात में सड़कों पे भोंकने वाला। अरे जिंदाबाद, अरे बहुत अच्छे यार, वाह वाह वाह, रात में अरे जिंदाबाद, अरे सड़कों पे भोंकने वाला। अल्लाह, अरे वाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मुकर्रर मुकर्रर, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी यार तकरीर भी है। अली की शान विलायत से चौंकने वाला, अली की शान विलायत से चौंकने वाला, वाह वाह वाह, अदू है खुद को जहन्नम में झोंकने वाला। अली की शान विलायत से चौंकने वाला, अदू है खुद को जहन्नम में झोंकने वाला, और अली पे भौंकने वालों से लाख बेहतर है, अली पे भौंकने वालों से लाख बेहतर है, अम्मा अंधेरी रात में सड़कों पे भौंकने वाला, अंधेरी रात में सड़कों पे भौंकने वाला। मोबाइल का काम खत्म, समझ रहे हैं? बस ये 8 से 10 मिनट का बयान है, और मैं पुरुम्मीद हूं कि आप मोहब्बत के साथ सुनेंगे, सुनेंगे ना। मदीनतुर रसूल की पाक सरजमीन पर एक महफिल सजी, उस महफिल के अंदर खतीब इमामुल अंबिया है, और सामईन में हजरत अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं, और तलहा जुबैर जैसे जलीलुल क़द्र साहब इकराम मौजूद। जन्नत का बयान चल रहा है। बयान काय का? जन्नत का। कौन कर रहा? मुस्तफ़ा कर रहे। सामईन में सहाबा इकराम मौजूद हैं। जन्नत का बयान चल रहा। मुस्तफ़ा ने कहा कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कितने? कितने? बाबुल सलात, बाबुल रियान, बाबुल ऐमन, बाबुल काज़मीन, बाबुल जिहाद, बाबुल ज़िक्र। मुस्तफ़ा ने कहा कि इस तरीके से जन्नत के 8 दरवाजे, और हर मुसलमान अपने अमल के एतबार से जन्नत के अंदर दाखिल होगा। जो नमाजी होगा वो बाबुल सलात से जन्नत में जा रहा होगा। जो जिक्र खुदा और रसूल करने वाला होगा वो बाबुल जिक्र से जन्नत में जा रहा होगा। मुस्तफ़ा ने कहा कि ऐ मेरे सहाबा, हर मुसलमान अपने अमल के एतबार से जन्नत में जाएगा। तवज्जो है कि नहीं? एक सहाबी महफिल से खड़ा हुआ। एक सहाबी खड़ा होकर के अर्ज करता कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत में से कोई ऐसा भी है कि जो एक ही वक्त में जन्नत के 8 दरवाजों से जन्नत में दाखिल होगा? अरे बोल दो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा भी कि जो एक ही वक्त में बाबुल सलात से भी जा रहा होगा, उसको बाबुल जिक्र भी जवाब आवाज दे रहा होगा। मुस्तफ़ा ने कहा कि ऐ मेरे सहाबी, तू परेशान क्यों होता, बल्कि मैं तो कहता कि इस सहाबी की अजमतों को सलाम। मुस्तफ़ा की बारगाह में सवाल किया तो ऐसा किया कि जवाब सुनकर मुनकिरों के चेहरे लाल पीले पड़ जाएं। अम्मा सवाल किया तो ऐसा किया कि जवाब सुनकर मुनकिरों के चेहरे पर 12 बज जाए। सवाल किया है तो ऐसा किया कि जवाब सुनकर गुस्ताखों की कायनात पलट के रह जाए।
पलट के है मुस्तफ़ा ने कहा कि ए मेरे सहाबी तू परेशान क्यों होता है, मैं तुझे अभी इसका जवाब। डर तो नहीं लग रहा ना, डर तो नहीं लग रहा? अरे भैया डरना मत। मैंने कहा कि वो वक्त गया कि जब सेतल का सुन्नी डरते हुए महफिल मीलाद करता था। वो वक्त गया कि जब सेतल का सुन्नी अपने महफिलों के अंदर गौसो ख्वाजा और रजा का नाम लेता था। मैंने कहा कि वो वक्त गया कि जब सेतल का सुन्नी अपनी महफिलों के अंदर हजरत अबू बकर का नाम ले रहा, हजरत उमर का नाम ले रहा, हजरत उस्मान सुन्नुरैन का नाम ले रहा, हजरत मौला हैदर का नाम ले रहा, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा का जिक्र कर रहा, हजरत अमीर माविया का जिक्र कर रहा। मैंने कहा कि वो वक्त गया कि जब खलील फाख्ता मारते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह सेतल के अंदर ऐसा वक्त आ चुका कि सुन्नी का हर बच्चा तेरे मुंह पर खड़े होकर के बोल रहा कि मेरा अबू बकर सच्चा तू झूठा, मेरा उमर सच्चा तू झूठा, मेरा उस्मान सच्चा तू झूठा, मेरा अली हैदर सच्चा तू झूठा, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सच्ची तू झूठा, कातिबे वही रहमान हादियो महदी हजरत अमीर माविया सच्चे और तू झूठा। और याद रखना, याद रखना, याद रखना, एक वक्त वो भी आएगा कि जब हिंदुस्तान के हर कोने से यह सदा गूंजेगी कि गुस्ताखे अबू बकर सिद्दीक मोहताबाद, हजरत सिद्दीक अकबर जिंदाबाद, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, हजरत सिद्दीक अकबर सुभान अल्लाह जिंदाबाद या रसूल, हजरत सिद्दीक। शुक्रिया बहुत। वो वक्त भी आएगा कि जब भारत के हर कोने से यह सदा गूंजेगी कि गली गली नगर, वो वक्त भी आएगा कि जब हिंदुस्तान के हर कोने से यह सदा गूंजेगी कि अर्श पे भी मेरे अबू बकर का जिक्र हो रहा है, फर्श पर भी मेरे अबू बकर का जिक्र हो रहा है। यार हजरत सिद्दीक अकबर, मैंने कहा ना कि एक सहाबी महफिल रसूल से खड़ा होकर के कहने लगा कि या रसूलल्लाह, कोई ऐसा भी है जो एक ही वक्त में जन्नत के 8 दरवाजों से जन्नत में जाएगा? बस यहीं पर बात खत्म हो जाएगी मेरी। कोई ऐसा भी है? मैं अगर नमाजी हूं ना तो जन्नत के सिर्फ एक दरवाजे से जन्नत में मेरा दाखिला होगा, समझ रहे हो ना? ऐसे ही आपका भी हिसाब है। लेकिन सहाबी ने यह कहा था कोई ऐसा भी कि जो एक ही वक्त में जन्नत के 8 दरवाजों से जा रहा होगा, उसको बाबुल सलात भी आवाज दे रहा होगा, उसको बाबुल जिहाद भी आवाज दे रहा होगा, उसको बाबुल जिक्र भी आवाज दे रहा होगा, उसको बाबुल ऐमन भी आवाज दे रहा होगा, उसको बाबुल काज़मीन भी आवाज दे रहा होगा। मेरे मुस्तफा ने कहा कि ऐ मेरे सहाबी तू परेशान क्यों होता है, ऐ मेरे सहाबी तू परेशान क्यों होता है? मैं तुझे अभी इसका जवाब देता हूँ। मुस्तफा ने कहा कि जो नमाजी होगा उसको बाबुल सलात आवाज दे रहा होगा, जो साहिब ऐमन होगा उसको बाबुल ऐमन आवाज दे रहा होगा, जो रोजेदार होगा उसको बाबुल सोम आवाज दे रहा होगा, जो जिक्र खुदा और रसूल करने वाला होगा उसको बाबुल जिक्र आवाज देगा, जो रोजेदार होगा उसको बाबुल सोम आवाज देगा। मेरे मुस्तफा ने कहा कि ऐ मेरे सहाबी तू परेशान क्यों होता है? मैं तुझे बताता हूं कि वो कौन खुश नसीब मुसलमान है कि जो जन्नत के 8 दरवाजों से, जन्नत के 8 दरवाजों से जन्नत में दाखिल होगा। मेरे मुस्तफा ने कहा कि ऐ सवाल करने वाले वो तू ही है, वो तू ही है, वो तू ही, बोल जरा, वो तू ही है, वो तू ही है। इस सहाबी रसूल ने कहा कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये खुश नसीब मुसलमान कौन? मैंने अभी तक इस सहाबी का नाम नहीं खोला, लेकिन जैसे ही आपके सामने इस सहाबी का नाम लूंगा, आगे से लेकर के पीछे तक हर बंदे खुदा सुभान अल्लाह की सदा गूंजेगी। सरकार ने कहा कि जन्नत के 8 दरवाजों से ऐ सवाल करने वाले तू ही जाएगा। अब यहाँ पर सवाल होता है कि ये सवाल करने वाला कौन था? अम्मा सेतल के जिंदा दिल सुन्नियों, ये हमारा अबू बकर सिद्दीक था, ये हमारा अबू बकर सिद्दीक था। अमा शर्म करो हजरत सिद्दीक पर भौंकने वालों, हया करो। जनाबे सिद्दीक अकबर पर लाम तान करने वालों, उनको काफिर मुर्तद कहने वालों,
अबे तेरी औकात रही कि तू जन्नत के एक दरवाजे से जन्नत में चला जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अबू बकर सिद्दीक वो है जिसको बाबुल सलात भी आवाज दे रहा होगा, जिसको बाबुल जिहाद भी आवाज दे रहा होगा, जिसको बाबुल सौम भी आवाज दे रहा होगा। हम सच्चे सिद्दीकी हैं, बोल दो सुभान अल्लाह। और हम ही सच्चे मौला अली के मानने वाले। कोई कितना ही दावा करता रहे कि हम अली के मानने वाले, झूठा है। हम अपनी मोहब्बत का इजहार मौला अली के साथ रज़ा की ज़बान में यूं करते हैं कि बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। आज का वक्त ख़त्म, 10 से 15 मिनट का। इंशाल्लाह कभी अगर 1 घंटे का टाइम मिलेगा ना, फिर ज़रा ज़बरदस्त तरीके से ठुकाई करी जाएगी इनकी, समझ रहे हो? इंशाल्लाह कभी अगर 1 घंटे का टाइम मिला, फिर देखना आप। खैर, अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।